चलिए आप लोग को फिर से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और नवरात्रा का बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है मैट्रिक का क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे थे। उसमें ज्योग्राफी चैप्टर 11 का हम लोग क्लास रेगुलर हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग मानवकृत संसाधन, बिहार के मानवकृत संसाधन चैप्टर जो 11 है उसका हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जो था बिहार कृषि संसाधन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बिहार का उद्योग, यानी बिहार के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे आज। बिहार उद्योग संसाधन। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में होने वाली है उससे संबंधित जो भी जो कोर्स चलाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप इस पढ़िए और अपना तैयारी को अच्छा कीजिए। चलिए हम लोग जो है अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी बिहार का उद्योग संसाधन है। हम लोग कृषि संसाधन पढ़ चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है बिहार का इंडस्ट्री यानी उद्योग। हम लोग को पता है बिहार का उद्योग जो है से अभी पिछड़ा हुआ है। अभी बिहार का उद्योग अभी डेवलप नहीं है, विकास नहीं कर पाया है उतना। यहाँ बहुत सारे कारण हैं बिहार के उद्योग को पिछड़ेपन के कारण के बारे में पहले देखते हैं कि बिहार का उद्योग, बिहार बिहार औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार क्या है? औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार में औद्योगिक विकास की प्रबल संभावना है, यानी बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है अभी तक, लेकिन यहाँ उद्योगों के विकास की असीम संभावना है। बिहार में कृषिगत कच्चे माल की उपलब्धता, इसके अलावा यहाँ खनिज संसाधन भी उपलब्ध है जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक होती है। यहाँ उद्योग पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उद्योग के विकास के लिए असीम संभावना है। यहाँ पे उद्योग का विकास अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है कृषिगत जो भी कच्चा माल है यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा यहाँ खनिज संसाधन भी है जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक होती है। तो जो भी उद्योग धंधे का विकास होता है, उद्योग धंधा स्थापित होती है, लगती है किसी राज्य या किसी क्षेत्र में, तो उसके लिए संबंधित जो कच्चा माल होते हैं, रॉ मटेरियल, या तो कृषिगत होते हैं या खनिज आधारित होते हैं। तो बिहार में दोनों ही कृषिगत और खनिज संसाधन दोनों उपलब्ध है। फिर भी यहाँ अभी तक उचित उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। बिहार में कच्चा माल, बिहार में क्या कच्चा माल है, श्रम शक्ति है, बाजार भी है, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो यहाँ पे डिमांड भी वस्तुओं का बहुत अधिक है। बहुत अधिक डिमांड होने के कारण यहाँ पे मार्केट भी अच्छा है। ये सब तो उपलब्ध है जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होती है, यानी उद्योगों के विकास के लिए सारे आवश्यक है, तभी कोई इंडस्ट्री या उद्योग वहाँ पे स्थापित होगी और उसका विकास होगा। जैसे कच्चा माल, श्रम शक्ति यानी लेबर, मैन फोर्स, ये क्या बोलते हैं, मैन पावर, क्या बोलते हैं, मैन पावर, और बाजार इत्यादि उपलब्ध है जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होती है। इन संसाधनों के बावजूद भी बिहार में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है, जिसका निम्नलिखित कारण है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भौगोलिक बिहार के भौगोलिक दशा के बारे में पढ़े थे कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो झारखंड के अलग होते ही यहाँ से जो भी बिहार में खनिज संसाधन था, जो भंडार पड़ा हुआ था, वो किसके हिस्से में चला गया? झारखंड के हिस्से में। इसके कारण बिहार झारखंड अलग होने के बाद बिहार में सारा जो पहले से था खनिज संसाधन वह चला गया बिहार के झारखंड के हिस्से में। अब बिहार में खनिज संसाधन का उतना अच्छा भंडार नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे खनिज संसाधन की कमी हो गई है।
कुछ मात्रा में है, लेकिन अधिकांश भाग चला गया है झारखंड के। तो उद्योग का विकास नहीं हो पाया है, किस कारण से? तो देखते हैं कौन कौन सा कारण है जो यहाँ पे बिहार में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। तो जिसमें बहुत सारे कारण है। तो बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण, यानी क्या क्या कारण है जो बिहार अभी तक औद्योगिक रूप से अभी तक पिछड़ा हुआ राज्य है। उसमें पहला है कृषि को प्राथमिकता दिया जाना और उद्योग का अपेक्षा करना। यानी शुरू से ही बिहार कृषि प्रधान राज्य होने के कारण इसे सिर्फ कृषि पर ही इसको ध्यान दिया गया, और उद्योग के लिए, उद्योग धंधों को विकास के लिए उसे अपेक्षा की गई यहाँ, यानी उतना तवज्जो नहीं दी गई। इसके कारण यहाँ पे उद्योगों का समुचित विकास अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरा कारण है खनिज संसाधन की कमी। अभी बताए हैं कि झारखंड के अलग होने के कारण बहुत सारे जो झारखंड खनिज संसाधन का भंडार था वह झारखंड के हिस्से में चला गया है, जिसके कारण यहाँ पे जो खनिज संसाधन है उसकी कमी हो गई है। फिर भी कुछ मात्रा में यह खनिज संसाधन है, जिसके कारण कुछ कुछ मात्रा में उद्योग धंधे उससे आधारित, खनिज संसाधन से पर आधारित उद्योग धंधे चल रहे हैं। तो खनिज संसाधन की कमी हो गई। तीसरा, औद्योगिक कच्चा माल के उत्पादन पर कम ध्यान देना, क्योंकि बिहार का जो भी सरकारें रही हैं ज़्यादातर कृषि पर ही ध्यान दिया, औद्योगिक उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। चौथा है लघु उद्योगों पर ध्यान नहीं देना। लघु उद्योग यानी छोटा मीडियम साइज का जो उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जब तक हमारा लघु उद्योग नहीं डेवलप करेगा तब तक बृहत उद्योग भी आसानी से यहाँ किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं कर पाएगी। इसलिए पहले छोटा डेवलप होता है, छोटा होने के बाद फिर वह डेवलप होते होते बड़ा इंडस्ट्री बनता है। तो लघु उद्योग को ही यहाँ पे उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उद्योगों का विकास समुचित तरीके से नहीं हो पाया है। अगला है पूंजी की कमी। बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है औद्योगिक रूप से भी, और यहाँ पे आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में भी यह पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि यह यहाँ ये उत्तरी और दक्षिणी बिहार जो है दोनों ही दो जलवायु का सामना करना पड़ता है। अगर उत्तरी जो बिहार है, उत्तरी जो क्षेत्र है बिहार का, उत्तरी बिहार, वह बाढ़ से ग्रसित है, और दक्षिणी बिहार है सूखा से ग्रसित है, जिसके कारण यहाँ पे जो अधिकांश जो किसान है वह उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह पाती है, जिसके कारण यहाँ पूंजी की कमी है, और उद्योग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है बाजार के विस्तार की कमी। बाजार के विस्तार का मतलब है कि सिर्फ बिहार में अगर कोई माल बने, कोई प्रोडक्शन बने उद्योग धंधों में, तो सिर्फ बिहार भर ही अगर वह सीमित रह जाता है तो उसका बाजार जो है बस बिहार भर में रहने के कारण उसका माल ज़्यादा खपत नहीं हो पाएगा। इसके लिए उसको चाहिए कि दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाए, तभी आमदनी अच्छा हो सकता है इंडस्ट्री का। जब तक इंडस्ट्री को यानी उद्योग को अच्छा आमदनी नहीं होगी, विकसित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बाजार की भी बाजार विस्तार की कमी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो राज्य है वो पहले से उद्योग धंधों में आगे है हमसे, तो वो हमारा माल लेने के बजाय वो उनके यहाँ खुद प्रोडक्शन होती है, और विदेशों में भेजने के लिए उतना समुचित अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है निर्यात के लिए बिहार से, ये भी कमी है। अगला है आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना में आता है कि जैसे रोड हो गया, विद्युत हो गया, और दो जहाँ पे भी अगर यूनिट लगेगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो सुविधा है वो होना चाहिए, बिल्डिंग है, ये सब जो है आधारभूत संरचना में आती है, ये भी कमी है यहाँ, जिसके कारण औद्योगिक विकास अभी तक नहीं हो पाया है। पुरानी मशीन एवं तकनीक। बिहार में जो भी अभी उद्योग धंधे लगे हैं उसमें मशीनें लगी है, वह पुराने तकनीक पर आधारित है और काफ़ी जर्जर और पुराने हो चुके हैं। अब दूसरे राज्यों और देशों में जो मशीनें हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट लगा है, वह सभी मॉडर्न यानी आधुनिक है, नए तकनीकों से लैस है, जिसके कारण वहाँ उत्पादन अधिक अच्छे मतलब
समुचित मात्रा में, अच्छे मात्रा में होती है, उसका गुणवत्ता भी अच्छा होता है। लेकिन बिहार में अभी अभी भी क्या है, मशीन जो है पुराने तकनीक पर आधारित है, जिसके कारण उत्पादन, अच्छा उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण नहीं रह पाती है। अगला है कुप्रबंधन। कुप्रबंधन का मतलब है कि उद्योगों के विकास के लिए या कोई भी कार्य के लिए, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसको, उसके लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग की आवश्यकता होती है। प्लानिंग के बाद जो भी इसमें प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है कि इस काम को कैसे उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए, उसके लिए एक प्लान होता है, एक मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन बिहार में उद्योगों के विकास के लिए अभी तक कोई कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठा गया है ठोस, जो अच्छे से मैनेजमेंट करके, प्लानिंग करके उद्योग धंधों को विकसित किया जा सके। इसलिए यह कुप्रबंधन का अभी तक शिकार है। औद्योगिक नीति का अभाव। कोई भी काम करने से पहले उस पर कुछ नीतियाँ बनती है, पॉलिसीज बनती है कि ये कब होगा, कैसे करना है, इसमें क्या क्या कठिनाई होगी, उस कठिनाई को कैसे दूर करना है। तो इस नीति का, बिहार के उद्योगों के विकास करने के लिए इस नीति का अभी तक सही से नीतिगत मामला जो है, जो भी नीति बनाने वाला पॉलिसी मेकर है सरकारों में, और इस पे अच्छे ढंग से ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसके कारण अभी तक औद्योगिक नीति का अस्थायी निराकरण नहीं हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक बिहार औद्योगिक नीति, यानी अभी औद्योगिक नीति की बात किए हैं कि पॉलिसीज बनती है, कोई भी योजना का पॉलिसी बनती है, उसको किस तरह से उसके अंजाम तक पहुंचाना है। तो बिहार में जो औद्योगिक नीति बनी है, कब से बनी है, कैसे कार्य की है, क्यों सफल नहीं हो पाई, वो देखते हैं। तो बिहार में प्रथम औद्योगिक नीति आधिकारिक तौर पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1993 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? सबसे पहले 1993 में लागू हुआ। कौन सा नीति? तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1993, यानी 1993 में ही इसे लागू किया गया, जो उद्योगों के विकास को सफल नहीं बना पाया। यानी ये नीति तो लाई गई कि उद्योगों का विकास हो, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हो पाई, उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण इसका पुनः निर्धारण 1995 में किया गया। अब जब सरकार देखी कि इससे उद्योग धंधों पर उतना असर नहीं पड़ा, विकास नहीं हो पा रहा है, तो फिर से अगले 2 साल बाद 1995 में फिर से इसमें, इस नीति में संशोधन करके इसका फिर से पुनः निर्धारण किया गया। 1995 के निर्धारण के अंतर्गत औद्योगिक माहौल बनाना, आधारभूत संरचना का विकास, नियोजन, निर्यात एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाया गया। यानी 95 में जो संशोधन किया गया औद्योगिक नीति में, उसमें उसके अंतर्गत जो है औद्योगिक माहौल बनाना, आधारभूत संरचना का विकास, नियोजन, निर्यात एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बना गया। प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने का अर्थ है कि कोई भी उद्योग, इंडस्ट्री या कारखाना लगाने से पहले सरकार से परमिशन यानी लाइसेंस लेना पड़ता है उस कंपनी को। तो पहले लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, जिसके कारण बहुत सारे जो कंपनियां थी या कारखाना जो भी खोलने वाले थे, वो हिचकिचाते थे कि ये इतना बहुत सारा लफड़ा है, इसलिए लोग इंटरेस्टेड नहीं हो पाते थे। तो उसी प्रक्रिया को, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को सरल बना गया 1995 के नीति के तहत। लेकिन क्या हुआ कि वह इस नीति के द्वारा कुछ कार्य चल रहा था जो पॉजिटिव चल रही थी उद्योग धंधों के विकास के लिए, वह उसके बाद क्या होता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के अलग होने के कारण पुनः 2006 में औद्योगिक नीति बनाई गई। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जैसे ही झारखंड अलग हो गई, तो जो पॉलिसीज बनाई गई थी 1995 में उद्योगों के विकास के लिए, वो ठप पड़ गया, क्योंकि बहुत सारा जो खनिज संसाधन वह झारखंड के हिस्से में चला गया। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो उस जो बचा नहीं तो उसी पर आधारित उद्योग धंधा था, जिसके कारण उस नीति से कुछ फिर होने वाला काम नहीं था। तो फिर से 2006 में इस नीति का फिर से क्या किया गया, पुनः
2006 में नई औद्योगिक नीति बनाई गई जो कुछ हद तक सफल रही। यानी 2006 में जो नीति फिर से बनाई गई झारखंड के अलग होने के बाद, वह कुछ हद तक सफल रही, लेकिन अपेक्षाकृत परिणाम नहीं नहीं मिल पाया, यानी नहीं आ सका। यानी 2006 में जो नीति बनाई कुछ सफलता हुई, लेकिन जितना चाहे थे, अपेक्षा थी, उतना सफल नहीं हो पाई। इसके बावजूद वर्तमान 2025 में, यानी 2006 के बाद अभी 2025 में, अब अभी का इसी साल, यानी अभी सितंबर है, यानी अगस्त में इसका शुरुआत किया गया है। वर्तमान 2025 में बिहार की नवीनतम औद्योगिक नीति, बिहार का नवीनतम औद्योगिक नीति, जिसे औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज कहा जाता है, वह अगस्त 2025 में शुरू की गई। यानी पिछले महीने इसका जो इस योजना का, इस पैकेज का जो घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति यानी BIPPP 2025 के नाम से, यह जो है एक प्रकार का प्रोत्साहन पैकेज है जो निवेशकों को और घरेलू और विदेशी निवेशकों को यहाँ आकर्षित करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, रोजगार का अवसर मुहैया कराने के लिए एक प्रोत्साहन नीति अपनाई गई है। देखते हैं कि यह है क्या। तो 2025 नीति के मुख्य प्रावधान, अभी जो 2025 में जो प्रोत्साहन नीति लाई गई है उद्योग धंधों के विकास के लिए, उस नीति का क्या क्या प्रावधान है, उसमें क्या क्या खूबी दी गई, विशेषता है इसका, क्या क्या प्रावधानित किया गया है कि उद्योग धंधों का विकास हो। तो पहला जो है मुफ्त भूमि है प्रावधान। इसके अंतर्गत 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर 25 एकड़ मुफ्त भूमि, अगर कोई बिजनेसमैन अगर बिहार में 1000 करोड़ से अधिक रुपए का निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, यानी उतना का अपना बिजनेस लगाती है, प्रोडक्शन यूनिट लगाती है, तो उस बिजनेसमैन को, यानी उस कंपनी को 25 एकड़ जमीन जो है सरकार मुफ्त मुहैया कराएगी कि आप इस जमीन का यूज कीजिए, हम आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन निवेश कितना करना होगा, 1000 करोड़ से अधिक। दूसरा है ब्याज सब्सिडी मतलब जो अगर कोई कंपनी बिहार सरकार से लोन लेती है बिजनेस करने के लिए, तो वह जो इंटरेस्ट होगा उस लोन का, उस इंटरेस्ट को यानी ब्याज को 40 करोड़ तक के जो ब्याज है उसको क्या करे, सब्सिडी देगी। यानी 40 करोड़ तक वह ब्याज सब्सिडी उसे देगी ताकि वह अपना बिजनेस अच्छा से कर सके। तीसरा है रोजगार का सृजन। अब इस नीति से होगा क्या कि जैसे ही उद्योग धंधा का विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, यानी रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे। अगला है प्रोत्साहन, यानी प्रोत्साहन करना, यानी प्रोत्साहन किसको, तो बिजनेसमैन को। किसको, बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करना है कि आइए मेरे यहाँ बिहार में आइए और अपना उद्योग धंधा लगाइए, बिजनेस कीजिए। प्रोत्साहित, ये सब जो है क्या है, प्रोत्साहन ही है। प्रोत्साहित किया जाता है कि हमारे यहाँ आप लोग बिजनेस कीजिए, प्रोडक्शन कारखाना लगाइए, प्रोडक्शन कीजिए। अब इसका जो है 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। ये जो प्रावधान है या जो नीति है, प्रोत्साहन पैकेज का जो घोषणा किया गया है, वह कब तक लागू रहेगी, वह 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। यानी इसी दौरान कोई निवेशक या बिजनेसमैन यहाँ पे क्या कर सकता है, अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, अपना कारखाना खोल सकता है, और ये जो जितना भी उसको लाभ दिया जा रहा है वह लाभ 31 मार्च 2026 तक ही दिया जाएगा। बाद में हो सके सरकार इसको बढ़ाए या न बढ़ाए, सरकार की मर्जी है, लेकिन यह जो नीति है यह 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। अब इसका उद्देश्य देखते हैं, ये जो नीति लाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार क्यों लाई है, क्या कारण है। तो पहला जो है वह बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ऐसा करने से अगर
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, नए नए कल कारखाना उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, इससे बिहार में औद्योगिक माहौल बनेगा, औद्योगिक विकास होगा। दूसरा है घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। इस प्रोत्साहन पैकेज के का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि यह घरेलू घरेलू यानी जो हमारे देश के अंदर जो भी बिजनेसमैन है उसको आकर्षित करना, या कोई विदेशी भी आकर के अपना प्लांट लगाए, कल कारखाना लगाए, तो उसे भी क्या है, यह पैकेज के द्वारा उसको क्या किया जाता है, क्या करना है, आकर्षित करना है कि आइए हम आपको सुविधा दे रहे हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मुफ्त ज़मीन दे रहे हैं, ब्याज सब्सिडी दे रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं, आप आकर के हमारे यहाँ बिहार में आप उद्योग धंधा लगाइए और बिहार के उद्योग धंधों के विकास में अपना सहयोग कीजिए। तीसरा जो उद्देश्य है रोजगार का सृजन करना। सबसे बड़ा जो सरकार का मुद्दा है रोजगार सृजन करना। उद्योग धंधे के जैसे ही यहाँ पे उद्योगों का उद्योग धंधा यहाँ पे लगेगा, स्थापित होगा, तो उससे मैन पावर की जरूरत पड़ेगा, श्रमिक लेबर की जरूरत पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ेगी काम करने के लिए। यहाँ पे रोजगार का नए नए पद विकसित सृजन होगा और नया क्या होगा, सभी लोग को अवसर मिलेगा यहाँ पे काम करने का। चौथा है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, और इन सब कार्यों से जो प्रोत्साहन पैकेज है इससे क्या करना है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, ताकि बिहार भी औद्योगिक पिछड़ेपन से निकल करके यहाँ भी उद्योग धंधों का विकास हो सके। लिए आगे देखते हैं बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। यानी बिहार में जो पिछड़ा हुआ उद्योग है, अभी तक बिहार सही ढंग से उद्योग के क्षेत्र में विकसित नहीं हो पाया है, तो उसका क्या क्या कारण है। तो जो यहाँ पे समस्या है उस समस्या को दूर कर देंगे, यानी पिछड़ेपन को दूर करने का क्या क्या उपाय है। तो जो समस्या है उस समस्या को दूर कर देंगे तो यहाँ का पिछड़ेपन भी दूर हो जाएगा। तो समस्या क्या क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कच्चा माल के उत्पादन पर जोर देना। अगर बिहार में जो भी कच्चा माल है जो जिसका उपयोग जो है उद्योग धंधों में किया जाता है, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में, उसके उत्पादन पर जोर देंगे। दूसरा लघु उद्योग के विकास पर ध्यान देना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई भी व्यवसाय जो है छोटा से ही धीरे धीरे बड़ा होता है, डेवलप होता है और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनती है। तो लघु उद्योग को अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना है, इसके विकास पर। तीसरा आधारभूत संरचना का विकास करना। हर आधारभूत संरचना जो है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह कुछ हद तक अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लेकिन अभी भी इसमें काम बाकी है। रोडों का कनेक्टिविटी बहुत अभी तक सुधर चुका है बिहार में। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे चलने के लिए रास्ते नहीं होते थे सही ढंग से, वहाँ भी पक्की सड़कों का निर्माण हो गया है। तो आधारभूत संरचना धीरे धीरे विकास हो रहा है। इसमें बिजली भी आते हैं, बिजली का उपलब्धता, रोड सड़क बिल्डिंग वगैरह जो भी है वो आधारभूत संरचना में आती है। चौथा है नए तकनीक एवं मशीन का प्रयोग, यानी प्रोडक्शन अच्छे गुणवत्ता का उत्पाद यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें नए तकनीक की आवश्यकता होती है, नए मशीनों की आवश्यकता होती है। तो इस पर भी क्या करना है, ध्यान देना है, यानी इसका प्रयोग करना है। पूंजी व्यवस्था करना, बिना पूंजी का जैसे कोई भी बिजनेस धंधा सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो पूंजी का भी व्यवस्था करके क्या कर सकते हैं, हम औद्योगिक पिछड़ेपन को हम दूर कर सकते हैं। चलिए अब ये हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा जो है उद्योग के प्रकार, यानी ये उद्योग के बारे में एक ओवरव्यू पढ़े हैं कि क्या कारण है जो उद्योग पिछड़ा हुआ है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं, औद्योगिक नीति कैसे काम करती है, कब लाई, अभी क्या चल रहा है, सब देखें। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उद्योग के प्रकार। उद्योग के प्रकार में पहला है कृषि आधारित उद्योग, यानी कृषि का जो हमारा उत्पाद है
उस पर आधारित उद्योग कौन कौन है? तो पहला है चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्री। हम लोग को पता है कि शुगर यानी चीनी जो है वह गन्ना से बनता है। अपने भारत में बिहार में गन्ना से बनता है, तो गन्ना का खेती होता है यानी यह कृषिगत फसल है। तो चीनी उद्योग जो है बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना का प्रयास 1841 से 1842 यानी 1841-42 में डच कंपनी द्वारा बेतिया राज्य में किया गया था। यानी चीनी मिल के स्थापना का प्रथम प्रयास जो है 1841-42 ईस्वी में बेतिया राज्य में डच कंपनी द्वारा किया गया था, यानी प्रयास किया गया था। यानी और वह देखते हैं वह प्रयास क्या हुआ, लेकिन यह प्रयास विफल यानी सफल नहीं रहा। यानी डच कंपनी जो है सबसे पहले 1841-42 में बेतिया में चीनी इंडस्ट्री यानी चीनी मिल का स्थापना का प्रयास किया, लेकिन वह जो प्रयास था सफल नहीं हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के से पहले बिहार चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। यानी आज़ादी से पहले बिहार जो है चीनी के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 राज्य था, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ चीनी का उत्पादन होता था। देश के कुल 56 चीनी मिलों में से 33 मिल बिहार में स्थापित थी। बताइए, टोटल पूरे भारत में 56 चीनी मिल था, जिसमें 33 मिल चीनी मिल बिहार में ही था। यानी आधे से अधिक चीनी मिल सिर्फ बिहार में था। इसी कारण बिहार जो है चीनी मिल में पूरे भारत में नंबर 1 राज्य था। चीनी उत्पादन का मुख्य कच्चा माल गन्ना है। गन्ना है मतलब यहाँ पे गन्ना अधिक होती थी, गन्ना का खेती बहुत होती थी, इस कारण यहाँ पे बहुत सारे मिल थी और उससे क्या होता था, चीनी उत्पादन होता था। बिहार के अधिकतर चीनी मिलें जर्जर रुग्ण अवस्था में है। अब जो है आज़ादी के बाद की बात करेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि चीनी मिलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, गन्ना उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण यहाँ पे चीनी मिल जो है उद्योग जो है धीरे धीरे समाप्त होते गए, जर्जर स्थिति में चला गया। आज क्या हो गया, जर्जर या रुग्ण अवस्था में है, या तो पूरी तरह से समाप्त हो गए या थोड़ा बहुत उसमें उत्पादन हो रहा है जो जिसे रुग्ण अवस्था में चला गया है। इस कारण बिहार चीनी उत्पादन में पिछड़ता जा रहा है। अब इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी, गन्ना का उत्पादन ही नहीं होगा, चीनी बनेगा ही नहीं, मिल सब खराब हो गए, ख़त्म हो गए, तो स्वाभाविक है चीनी के उत्पादन में क्या हो जाएगा, बिहार पीछे चला जाएगा। वर्तमान में उत्तर बिहार में कुल 16 चीनी मिलों में से 9 मिलें बंद हो चुकी। बिहार के यानी उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी बिहार है, उसमें कुल 16 चीनी मिल है, जिसमें से 9 बंद हो गई, यानी 7 ही अभी क्या है, चालू अवस्था में है। वर्तमान में चालू मिलों में नरकटियागंज, सिद्धवलिया, हसनपुर, रीगा, हरिनगर इत्यादि में उत्पादन कार्य चल रहा है। यानी मात्र 7 चीनी मिल बच गई है। पहले आज़ादी से पहले 33 था, आज़ादी के बाद खत्म होते 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 पहुंच गया 16, और 16 में से भी 9 समाप्त हो गई, अब मात्र बच गया है 7। वो भी 7 जो है वो भी सही ढंग से उत्पादन कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो तकनीक है पुराना है, मशीन पुराना है, इस कारण इन चीनी मिलों में अच्छा से उत्पादन नहीं हो पाता है। और जो जहाँ अभी उत्तर बिहार में अभी चीनी मिलें हैं जो अभी उत्पादन कार्य कर रहा है, उसमें कौन कौन है, नरकटियागंज, सिद्धवलिया, हसनपुर, रीगा, हरिनगर इत्यादि है। इसके अलावा देखिए ये है चीनी मिल, ये ट्रक पे गन्ना है, देख रहे हैं आप लोग, और इसी गन्ना को पेर करके गन्ना का पेरैया होता है, उससे रस निकाला जाता है, और उसी रस से क्या किया जाता है, चीनी, शक्कर, गुड़ वगैरह बनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो उद्योग है वो है जूट उद्योग। कौन सा है, जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री है। अब देखते हैं जूट उत्पादन में बिहार के उत्तर पूर्वी जिला जैसे
पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया इत्यादि अग्रणी हैं। वर्तमान में जूट मिलें मुख्य रूप से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, समस्तीपुर तथा दरभंगा जिले में स्थित है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, जबकि दूसरे स्थान पर असम है और तीसरे स्थान पर बिहार है। अब जूट का जो उद्योग है, जो जूट इंडस्ट्री है, और वो ज़्यादातर जो उत्तर पूर्वी जो बिहार के जिला है, इसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया है, इन जगहों पर जूट का उत्पादन सबसे अधिक होती है। और जहाँ पे रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जिस इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे उपलब्ध होती है, वह इंडस्ट्री वहीं पे क्या होता है, स्थापित होती है। तो इन्हीं सब जिलों में जूट उद्योग यानी जूट जो कारखाना है, जूट से देखिए ये जूट कारखाना है, देखिए यहाँ पे ये रेशा है जूट का, और इससे क्या बनाया जाता है, बहुत सारे वस्तुएं बनाई जाती है जूट से। तो जूट उत्पादन में जो है भारत में सबसे पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर असम है, और अपना बिहार जो है जूट के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। जूट जूट से क्या क्या बनाई जाती है, जूट के हम लोग जो है गांव देहात में पटसन या पटुआ बोलते हैं, ठीक है, और व्यापारिक रूप में इसको जूट बोला जाता है। व्यापारिक भाषा में अपने गांव देहात में पटुआ या पटसन बोला जाता है। तो जूट से क्या क्या बनता है, तो जूट से बहुत सारे वस्तुएं बनती है, जैसे रस्सी हो गया, सुथरी वाला रस्सी है वो भी जूट का है, बोरा, झोला, शर्ट वगैरह बहुत सारे आइटम जूट से बनते हैं। इसका कारखाना जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, समस्तीपुर, दरभंगा, इन सब जिलों में है। चलिए अब देखते हैं कि कुछ प्रमुख जूट मिल देखते हैं जो बिहार में अभी कार्यरत है। इसमें है नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जो कटिहार में है, कटिहार जूट मिल्स लिमिटेड ये भी कटिहार में है, गोपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो दरभंगा में है, मौर्य जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो नालंदा में है। यह एकमात्र जो इंडस्ट्रीज है जूट इंडस्ट्री कारखाना वह दक्षिणी बिहार नालंदा जिला में है। इस तरह से हम जूट का उत्पादन और इससे जो इसका जो कारखाना है जिस जिला में उसके बारे में देखें। अब जूट उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर असम और तीसरे स्थान पर बिहार है। चलिए अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसको हम अगले वीडियो में इसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए तब ये आप लोग इसको अच्छी तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह 8 विषय है जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है पार्ट है। इसमें आप लोग को अंडरस्टैंडिंग जो है किसी टॉपिक पे आपको बनाना होगा और उसके बारे में एग्जाम में अपने भाषा में लिखना होगा, किताबी या गेस का भाषा नहीं लिखना होगा। इसलिए जो भी हम लिखाए हैं ये खुद का भाषा है, आप लोग इसको नोट कॉपी पे नोट कीजिए, या नहीं तो आप सबसे अच्छा होगा कि आप लोग नोट कीजिए और इसको कभी कभी अच्छा से अस्थिर मन से इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए तो फिर अगला हमारा जो टॉपिक है वस्त्र उद्योग अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।